दोस्तों नमस्कार, मैं लखन आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे वर्किंग विद माउस, वर्किंग विद कीबोर्ड एंड विंडोज़ फीचर्स एंड डेस्कटॉप विंडोज़, एप्लीकेशन विंडोज़, डॉक्यूमेंट विंडो। तो डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद माउस। माउस हैव टू बटन्स, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, एंड इन दोनों के बीच में होता है एक स्क्रॉल बार। Mouse is a pointing device which graphically interface with a computer. दोस्तों हम माउस की वर्किंग पर काम करते हैं। ये सामने मूव हो रहा है, इसको हम एरो कहते हैं या पॉइंटर ऑफ माउस। दिस इज द पॉइंटर ऑफ माउस। इससे क्या होता है, कोई भी हम ग्राफिकली इंटरफेस करते हैं डिस्प्ले के साथ, विंडो के साथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना हो या ओपन करना हो या कोई उस फाइल या फोल्डर पे हमें कोई अदर रीनेम या अदर वर्क परफॉर्म करना है, तो ये हम माउस की हेल्प से करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को केवल सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे उस पर। क्लिक क्या होता है, क्लिक होता है किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी आइकन पर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लेफ्ट बटन, माउस की लेफ्ट बटन को क्या करना, प्रेस करना और प्रेस करके उसे रिलीज करना यानी छोड़ देना। ठीक है, ये होता है क्लिक। क्लिक से क्या होता है, चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। जो सेलेक्टेड हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं वो हाईलाइटेड हो जाती है। इससे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी पर फाइल या फोल्डर पर क्लिक करने से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है, बात आती है डबल क्लिक की। डबल क्लिक क्या होता है, अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर या किसी आइकन पर हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक से क्या होता है, वो चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म एक्शन में आ जाता है ना। जो भी उसका फाइल है, फोल्डर है कोई, तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी किया यहाँ पर, ये फाइल पर डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। ठीक है, तो ये डबल क्लिक का मतलब होता है। ठीक है, हमको डबल क्लिक का मतलब मीन्स कैसे परफॉर्म होता है, इसका 2 टाइम्स हमें क्विकली से क्या करना पड़ता है, उस पर क्लिक करना होता है। क्लिक ऑपरेशन 2 टाइम्स परफॉर्म होता है क्विकली। ठीक है, बात आती है राइट क्लिक की। राइट क्लिक जस्ट हम डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू ऑफ डेस्कटॉप एरिया प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेन्यू ऑफ डेस्कटॉप एरिया। ठीक है, डेस्कटॉप एरिया का शॉर्टकट मेन्यू है ये। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इस तरह राइट क्लिक करें तो दिस इज द शॉर्टकट मेन्यू ऑफ सेलेक्टेड फाइल आइकन। किसी भी फाइल या किसी भी आइकन पर या एप्लीकेशन आइकन पर हम राइट क्लिक करेंगे तो वो शॉर्टकट मेन्यू ऑफ कहेंगे हम, फाइल आइकन का शॉर्टकट मेन्यू है ये। ठीक है, तो ये माउस के बारे में वर्किंग समझा हमने कीबोर्ड। ठीक है, अब वर्किंग विद कीबोर्ड। A computer keyboard is an input device that allow a person to enter letters, numbers and other symbols. Together these are called characters into a computer. It is one of the most used input device for computers. Using a keyboard is often called typing. दोस्तों कीबोर्ड का यूज़ एज ए इनपुट डिवाइस के तौर पे होता है। कीबोर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। दीज आर द अल्फ़ाबेटिकल कीज़ एंड न्यूमेरिकल कीज़ एंड फंक्शंस कीज़ भी होती है, इसमें देने रखी हैं ऑन स्क्रीन पर। एंड एरोज कीज़ एंड डिफरेंट कीज़ आर अवेलेबल इन द कीबोर्ड। अब देखिए, टाइपिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ भी टाइप करना हो हमें वर्ड फाइल पर या किसी MS एक्सेल पर, किसी वर्ड प्रोसीजर फाइल पे हमें क्या करना है, कोई टाइपिंग करना होता है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। अब शॉर्टकट का भी यूज़ हम लोग, जो भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसका भी परफॉर्म हम कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। जैसे Ctrl+A से सेलेक्ट हो जाती चीज़ें, Ctrl+X से चीज़ें हट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, दोबारा पेस्ट करना हो Ctrl+V से पेस्ट हो जाती हैं। इस तरह हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज़ फीचर। Windows is one of the most popular GUI operating system of today's world. GUI means होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज़ की हेल्प से हम ग्राफिकली इंटरफेस कर पाते हैं सिस्टम के साथ। देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज़। चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट इज डेस्कटॉप। In a Windows operating system, the screen upon which icons, windows, etc. are displayed
is known as a display desktop. The Windows operating system desktop may contains a background, one or more active or inactive windows, a taskbar and icons. दोस्तों ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये डेस्कटॉप है, इसे कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन कंटेंट्स डिफरेंट टाइप फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स, एप्लीकेशन आइकन्स, बहुत सारी चीज़ें ये रखता है। ये जो नीचे दिख रहा है टास्क बार, दिस इज द टास्क बार। टास्क बार क्या है? जो भी करंट ऑपरेशन होता है, जो भी फाइल होती है, टास्क बार पर वो एक्शन शो होता है। और यहाँ पर जो भी हमें डेस्कटॉप की जो डिस्प्ले देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर स्क्रीन क्या होता है, चेंज हो सकती है। इसकी स्क्रीन पर आप फोटो डिफरेंट टाइप की भी लगा सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, जब हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं या रिबूट करते हैं, तो रिबूट कंप्लीट होने के बाद या स्विच ऑफ ऑन होने की, बूटिंग होने का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप दोस्तों, नेक्स्ट विंडो। A window is a typical rectangular area pertaining to a application or a document or a dialog. विंडो बेसिकली क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरिया शेप का होता है। इसमें क्या होती है? 3 बटन्स होती हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन्स। इसमें टाइटल बार्स भी होते हैं। तो ये देखिए पार्ट ऑफ अ विंडोज़ है, इसमें जो विंडोज़ के पार्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विंडोज़ कहते हैं। एक और होता है डायलॉग बॉक्स। जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं या हम कोई प्रिंट करते हैं, तो प्रीव्यू हम फाइल को देखते हैं, तो जो विंडोज़ के अंदर जो फाइल एक डायलॉग बॉक्स अराइज होता है जब सेव करने के बाद या प्रीव्यू देखने के बाद दिखा। तो क्या होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होती है, एक खासियत होती है, उसमें 3 बटन नहीं होती हैं, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन। ये 3 बटन्स नहीं होती हैं इनके अंदर, केवल 2 बटन्स होगी या 1 बटन होगी। तो उसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। द एप्लीकेशन विंडो। An application window contains an open application, running applications such as Word or Paint. Several applications can be open or running simultaneously, but there is only one active Windows at any given time. दोस्तों ये सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है? एप्लीकेशन विंडो है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी फाइल को या किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन खुली हुई होती है, तो इसका बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये फॉर्मेटिंग पार्ट, स्क्रॉल बार, वर्किंग एरिया, कर्सर, रूलर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक एक करके आगे डिस्कशन करेंगे हम। तो डिफरेंट टाइप के शेप के ये एप्लीकेशन विंडोज़ होती हैं। यहाँ देखिए, ये भी यहाँ पर क्या दे रखा है, ये भी एप्लीकेशन विंडो है। इसका शेप डिज़ाइन अलग है थोड़ा। रिबन्स, ये रिबन्स होता है। ये टाइटल बहुत आप जान चुके हैं, बता चुका हूँ। रिबन्स और डायलॉग डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अराइज हो जाता है, इससे रिलेटेड पैराग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर। ऐसे यहाँ पर पॉइंट का जो कैटेगरी ग्रुप दे रखे हैं, अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट और एडिटिंग वगैरह करना होता है, तो वो डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। तो ये कैटेगरी ग्रुप है। यहाँ पे स्क्रॉल बार, इनके आगे हम डिस्कशन करेंगे अभी। ये डॉक्यूमेंट विंडोज़ है एंड टॉप अलाइनमेंट बटन्स। तो बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं एप्लीकेशन विंडोज़ के अंदर। एप्लीकेशन विंडोज़ जो एक्टिव होते हैं, रनिंग तो साइमल्टेनियस कई सारे हो सकते हैं। अगर हम जैसे वर्ड फाइल को खोलें या फिर पेंट को खोलें या फिर अदर वर्ड ऑपरेशन या फिर एप्लीकेशन हम लोग रन करें, एग्जीक्यूट करें, तो डिस्प्ले पर क्या होता है, जो एक्टिव मोड में होता है, केवल एक ही दिए हुए टाइम पर एक ही क्या हो सकता है, उसे रन होता है, केवल एक्टिव मोड में रहता है। टाइटल बार, it is the topmost horizontal bar of each windows and it contains the title of the window. विंडो का सबसे ऊपरी पार्ट, जिसमें 3 बटन्स होती हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इसमें फाइल या फोल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, टाइटल शो होता है, लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, मेन्यू बार। The menu bar lists the menus available for the application.
आप जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं ये क्या है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये टाइटल बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये सर्च बॉक्स होता है यहाँ पर, इसके नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स होता है, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यूज, टूल्स, हेल्प, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड इसके अंदर टैब्स रहते हैं। वर्क स्पेस, दिस इज द एरिया इन अ विंडो below the title bar and menu bar. Everything that relates to the current application is displayed in the workspace. इस फिगर के अंदर क्या होता है, ये सामने दिख रहा है ना ब्लैंक स्पेस सा, यहाँ पर ये क्या है, वर्क स्पेस है। यानी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन रन हो, खुला हुआ हो, ओपन हो, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ होती है, वर्क स्पेस में कंटेंट्स रहती है। Next, scroll bar. A scroll bar is an interaction techniques or widget in the which continuous text, picture, or any other content can be scrolled in a predetermined direction, up, down, left, or right. One a computer display window or viewport so that all the content can be viewed. दोस्तों, स्क्रॉल बार का यूज़ हम लोग जब करते हैं जब कोई इमेज या फाइल अनफिटेड होती है, यानी कि विंडो में होल फाइल इज़ नॉट विजिबल। देखिए, जो अनविजिबल फाइल का जो पार्ट्स होता है उसको देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार 2 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दिस जो मूवमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आप स्क्रीन पर मूवमेंट इस तरह हॉरिजॉन्टली हो रहा है। इससे क्या होता है, जो अनविजुअल पार्ट जो बचा हुआ रहता है, जिसको नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए, उस पार्ट को देखने के लिए हम लोग इस स्क्रॉल बार्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्नर्स एंड बॉर्डर्स। To resize the window, use the mouse and point to a window's border or corner. Drag the border or corner in the direction indicated by the double arrow to the desired shape. दोस्तों, यहाँ पर जो हम विंडोज़ देख रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन विंडो। इसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ आप जानते होंगे बॉर्डर, दिस बॉर्डर है इस विंडो का। अब देखिए, ये कॉर्नर्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर बॉर्डर पर या कॉर्नर पर लेके आते हैं एरो को, तो बाई डायरेक्शन हमें एरो प्राप्त होता है। तो उससे क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी विंडो का साइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, जो भी साइज दे सकते हैं हम विंडो को। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विंडो। द डॉक्यूमेंट विंडोज आर द विंडोज विद इन एन एप्लीकेशन विंडो। देखिए, एप्लीकेशन विंडो के अंदर ही क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या होता है, किसी न किसी फॉर्मेट में रखा जाता है, PDF फाइल्स, वर्ड पैड के अंदर, या फिर अदर इमेजेस के अंदर। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं। अब देखिए, वो विंडोज़, वो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट्स होती है, कंटेंट रहता है, वो कहाँ रहता है, विंडोज डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर शो होता है। और जो डॉक्यूमेंट विंडो होती है वो कहाँ होता है, एप्लीकेशन विंडो के अंदर रहता है। नेक्स्ट जानते हैं आइकन्स। Icon is a graphical symbol representing a window elements like file, folder, shortcut, etc. जो आइकन्स होते हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी फाइल या फोल्डर्स का ग्राफिकल सिंबल्स होता है केवल। ये जो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये सब आइकन्स हैं। ये फोल्डर्स है, ये किसी एप्लीकेशंस का आइकन है, ये एंटीवायरस का आइकन है। तो डिफरेंट टाइप्स एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स के क्या है, ये आइकन्स आर अवेलेबल ऑन दिस स्क्रीन। एप्लीकेशन आइकन्स, these are the graphical renderings of the software package's logo। दोस्तों, एप्लीकेशन आइकन क्या होता है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, देन उससे रिलेटेड एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर क्या होता है, शो हो जाता है या एग्जीक्यूट होता है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सारे कैसे किसी न किसी एप्लीकेशन का क्या है, ये आइकन्स है। किसी
जो शॉर्टकट का जो साइज होता है और जो ओरिजिनल फाइल का साइज होता है डिफरेंट रहता है, सेम नहीं रहता। ओरिजिनल फाइल का साइज जो होगा वो डिफरेंट फाइल का जो शॉर्टकट क्रिएट होगा उसका बहुत ही कम होता है, केबीज वगैरह में रहता है। यहाँ स्क्रीन पर आप देखते होंगे ये क्या है, शॉर्टकट के साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं। नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ साइन रहता है, शॉर्टकट की पहचान होती है। किसी का भी शॉर्टकट हो ये वाला साइन जरूर रहता है शॉर्टकट में। दोस्तों नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आइकन्स। डॉक्यूमेंट आइकन्स विंडो विद इन एन एप्लीकेशन विंडो। जो डॉक्यूमेंट आइकन्स होते हैं वो विद इन डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर रहते हैं। ये क्या है, डॉक्यूमेंट आइकन्स हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स icons are available on the screen. This is the PSP files and these icons, WordPad icons, फाइल का आइकन है यहाँ पर। ये MS ऑफिस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, PowerPoint, MS Excel, Word, Access, Excel, these are the icons of documents. Disk drive icons. The disk drive icons graphically represent 5 disk drive option: floppy disk, hard disk, network, CD-ROM, DVD drive and pen drive. आप सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। These are the hard disk drive. Local disk C and E is USB driver. These are the drivers. रिमूवेबल ड्राइवर्स होते हैं, इसमें फ्लॉपी डिस्क है या कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो दीज आर द रिमूवेबल ड्राइवर्स आइकन्स। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।